सीताराम सीताराम जय सीताराम सीताराम। श्रीमती रामानुजाय नमः। श्री जानकी वल्लभ सीताराम। श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। श्रीमत् मारुत नंदनाय नमः। श्रीमत् परमयाचार्य परम विज्ञानशील सद्गुरु विनंद कुलवाक श्रीमद् गोस्वामी तुलसीदासाय नमः। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय सीतापतये नमः। मंगल भवने मंगलहारी द्रवंश शरदि अजिर विहारी मंगल मूर्ति मारुत नंदन सकल मंगल मूल निकंदन पवन तनय संतन हितकारी हृदय विराजति अवध बिहारी। मातु पिता गुरु गणपति सारथ शिवा समेत सांब सुख नारद चरण बंदी विनवंश गाहो देव राम विपदने निवाहो। बंधु श्री राम जी लखन वै देही जय तुलसी जी के परम स्नेही। गिराय अर्थ जल बीच समा कहियत बेनन बेन बंदो सीताराम जिन्हि परम प्रिय किन। बंदो पवन कुमार कुलवन पावक ज्ञान घन जासु हृदय आगार बसहु राम सर चाँप धर। बंदो तुलसी के चरण जिन किन्नो जग काज कलि समुद्र बूढ़ तलखं प्रगटे सप्त जहाज। सुंदरकांड जी के अंदर हम प्रवेश कर रहे हैं। सुंदरकांड के अर्थ ही हैं जो सुंदर है। सत्यम शिवम सुंदरम। सुंदर कांड माने क्रिया, सुंदर कांड। अब शिव जी के रूप देखिए, सत्य है, सत्यम सत्य ही संसार में है, असत की सत्ता नहीं है। सत्यम शिवम, वही शिव। और सुंदरम, तो ये जो स्वरूप है ना सुंदर कांड, ये सत्य के स्वरूप है जो शाश्वत, जिसका नाश नहीं होता, इन्हीं का बोध होता है। इसलिए सुंदर कांड ये वैसे तो रामचरित्र मानस का चौपाई जो है धर्म का स्वरूप ही है। राम चरित्र मानस, चरित्र है, चरित्र नहीं है। तो चरित्र और चरित्र में, चरित्र कहा जाता है जीवन में चलने की, चरित्र कहा जाता है ग्रहण करने को। तो जो प्रकाश में है, जो योग है, योग में है, जो शांति में है, जो सृष्टि के पालन संहार सृष्टि करता है, जो शाश्वत संसार को धारण किए हुए है, जिसको श्रवण करने से, धारण करने से मन में रहने वाला जो है अशांति, मन के विकार का नाश हो जाता है। ये रामचरितमानस का अर्थ है। और पूरे ब्रह्म ज्ञान है रामचरितमानस। जितना परमात्मा कृपा करेंगे उतना मैं इनमें आपको इस शब्द को खोलने का कोशिश करूंगा। मूल बहुसूल पद त्यागं तम अभिमान भजं राम रघुनायक कृपा सिंधु भगवान। हनुमान जी ने कहा कि रावण, ये जो मोह है ना, यही दुख का जड़ है, ये चुभते रहता है प्राणी को। क्योंकि मोह होने के कारण प्राणी झूठ बोल देता है, छल कर देता है, अहंकारी हो जाता है, क्रोधी हो जाता है। यही तुम्हारे अंदर, तपस्या में कमी नहीं है, तुम्हारे अंदर किसी चीज में कमी नहीं है, ज्ञान में भी कमी नहीं है, कर्मकांडे भी बढ़िया हो, लेकिन मोह तुमको हो गया कि मैं विद्वान हूं, मैं ताकतवर हूं, मैं सब कुछ। एक रावण के लिए नहीं है। रावण तत्व तामस तत्व है, अहंकार तत्व है। अपने गुण के, जिसके अंदर अहंकार हो जाए कि मैं गुणवान हूं, ऐसे व्यक्ति जो है क्या करता है, ये अभिमानी हो जाता है। अभिमानी होने के कारण जो है ईश्वर से दूर हो जाता है। उनके अंदर जितना भी बंधन संसार के है सब उनको बांधे रहते हैं। यही दुख देते रहते हैं, ये बार बार ईर्षा करते हैं। भजो राम रघुनायक कृपा सिंधु। भगवान क्या है? कृपा के सिंधु हैं। ब्रह्म का अवतार ही संसार में होता है धर्म की स्थापना करने के लिए, जीवों को
चैतन्य अवस्था में लाने के लिए। हम संसार के जीव क्या हैं? जड़ हैं। चलता फिरता मनुष्य है लेकिन जड़ है। जड़ में और चेतन में अंतर क्या है? जड़ क्या करता है? जैसे पानी की धारा में वस्तु चला जाए दहता हुआ, 100 दहता हुआ चला जाए, लेकिन जिंदा रहेगा तब तो नहीं जा, खड़ा हो जाए। तो संसार रूपी जल में इसी प्रकार ये सारा प्राणी दहता हुआ चला जा रहा है। और जब आत्म तत्व का प्रकाश होता है तब जीव अपने आप में क्या होता है? चैतन्य अवस्था में आता है और शुभ कर्म को धारण करता है, अशुभ कर्म को त्याग देता है। ये हनुमान जी कहना चाहते हैं। यद्यपि कही कपियति हितो बानी, भगति विवेक विरति नये तानी, बोला बियति महाअभिमानी, मिला मही कपि गुण वर ज्ञानी। मृत्यु निकट आई खल तोहि, लागे सी अधम सिखावन मोहि, उल्टा होई हैं कहनुमाना, मति भ्रम तोर प्रगट मैं जाना। सुनि कपि बचन बहुत खिसियाना, बेगी न हरऊँ कर प्राणा, सुनत निचाचर मारन धाये, सचिवन सहित विभीषण आए। नाई शीस करी विनय बहुता, नीति विरोधन मारिय दोता, आन दंड कछु करिय गोसाई, सबई कहा मंत्र भलु भाई। सुनत बिहसी बोला दस कंधर, अंग भंग करी पठैय बंदर, कपि के ममता पूछ पर, सबहि कहूँ समुझाई। तेल बोर पट बांधि पुनि, पावक देहु लगाई। साधारण अर्थ यही है कि हनुमान जी महाराज जबकि ज्ञान भक्ति वैराग से सना हुआ रावण को उपदेश दिया, लेकिन रावण क्या है? उस बात को व्यंग में टाल दिया, क्योंकि अभिमानी था और कहा कि देखो देखो गुरु मिल गया हमको, व्यंग कर दिया सब। इसका मृत्यु नजदीक आया है और यह अधम मुझको सिखाने आया है। हनुमान जी विचार किए कि देखो, जिसकी मति में शास्त्र नाट्य आत्मज्ञान तत्व ज्ञान नाट्य अमति भ्रम में पड़ जाए, उसका संसार में जिंदगी नारकी हो जाएगा, उसका अनिष्ट होने वाला है। और जब हनुमान जी महाराज जी कहे कह रहे तुम्हारे बुद्धि भ्रम में पड़ गए हैं, इसलिए हमारे बात से तुम्हें ईर्षा हो रही है, तो हनुमान जी पर क्या किया? खिसियाना शुरू कर दिया। क्योंकि अभिमानी व्यक्ति क्या करता है? उसकी बात नहीं माने तो क्रोध करेगा, अज्ञान पर अज्ञान का पर्दा पड़ जाता है। मूढ़ बुद्धि उनकी हो गए रावण के, और मारने के लिए राक्षसों को ललकार दिया। विभीषण जी बीच में आ गए। विभीषण जी चतुर्गुण के प्रतीक हैं। यूँ कहिए कि ज्ञान और अज्ञान के बीच में जब तर्क चलता है तो शरीर में संस्कार के अनुसार चाहे तो ज्ञान बलवान हो जाए या अज्ञान। विभीषण जी महाराज प्रकट हुए
और आने के बाद प्रणाम किए रावण के, और प्रणाम करके कहा भैया, पहले तो विनय किए, जानते हैं कि ये मैं क्रोध में है, ऐसे भी बड़े भाई हैं, विनय नहीं करे हैं कि मेरी बात को सुन नहीं पाए। अपने मंत्री के साथ आए थे, कहा महाराज ये नीति नहीं है कि दूत को मारा जाए, और कोई दंड दे दीजिए। 10 कंधर 10 भुजा वाले, जिसके ज्ञान इंद्रियां कर्म इंद्रियां विषयी है, 20 आँख वाले, अच्छा चीज को भी बुरी नजर से देखना, 20 कान वाले, अच्छे चीज के भी बुरा मतलब निकाल के सुनना। कहा कि इनके हाथ को काट लो, लेकिन ईर्षा में था। हनुमान जी महाराज पूछ को बड़ा आसन बना लिए थे रावण से भी, तो चाहता था इसकी पूछ काट दे। हनुमान जी आत्मज्ञानी हैं, ब्रह्म के बस में हैं, ऐसे की जस प्रतिष्ठा तो बढ़ता ही है। अब विषयी व्यक्ति चाहता है किसी का जस प्रतिष्ठा न बढ़े, उस बीच में उनका मान भंग करना चाहता है, ये भी एक पूछ है। कहा तेल लाओ, वस्त्र लाओ और अग्नि लगा दो। कपि के ममता पूछ पर सबहि कहूँ समुझाई, तेल बोरी पट बांधी पुनि पावक देहूँ लगाए। हनुमान जी तो कुछ कुछ चूम इसलिए रहे थे, हाय देखो सारे शरीर का अंग है, लेकिन भगवान तुम्हारे बढ़ाई देना चाहते हैं। जैसे महापुरुष लोग के धन बल विद्या ताकत जब सत्कर्म में लग जाता है तो महापुरुष ने सोचे देखो सब रखा रह गया, और ये वस्तु समाज के काम में आ गई। हनुमान जी महाराज तो इसलिए कुछ करे है, पूछेन बानर तह जाई, तब सठ निज नाथ ही लई आए, जिनके कीनति बहुत बड़ाई, देखूं मैं तिनके प्रभुताई, बचन सुनत कपि मन मुस्काना, धई सहाय सारद मैं जाना, जातु धान सुनी रावनु बचना, लागे रचय मूढ़ सोई रचना। का इनकर बांध कुछ से बड़ा प्रेम होता है, इन्हीं में आग लगा दो, कपड़ा बांधो और इसमें गए तेल लगा करके अग्नि लगा दो। बड़ा बड़ाई करता है, अब इसके अनिष्ट करता हूँ, देखो क्या इसका स्वामी करता है। बड़ा बड़ाई कर रहा था कि बड़े ताकतवर है, जगत की परमात्मा है। हनुमान जी मुस्काए और समझ गए कि सरस्वती इनकी बुद्धि पर बैठ गई हैं, अपने नाश का उपाय रच दिया है। ये रावण की बात सुनते हुए सारे राक्षस, ये रावण के सेवक हैं, और रावण अहंकारी मूढ़ है, तो उसका सेवक कैसा होगा।
उसमें सेवक कुछ ज्ञानमान होगा भी तो कैसे बोलेगा, क्योंकि ये अहंकार में अपने सामने किसी को ज्ञानी समझता ही नहीं था। तो नहीं समझता था तो कैसे लोग बोलेगा। इसलिए जो कुछ जानते भी थे वो चुप है, डांट खाना है, मार देगा। अब क्या हुआ, रहा नगर बसन धृत तेला, बाड़ी पूछ किन कपि खेला। न नगर में वस्त्र, न घी, न तेल। हनुमान जी अपना पूछ बढ़ाना शुरू कर दिया। इसका अर्थ एक और है, महापुरुष की जिनकी बड़ाई बढ़ते हैं ना, तो तामसी और अहंकारी व्यक्ति उसके विरोध में खड़े हो जाते हैं। और जितना विरोध में खड़ा होते हैं उतना उनका जो है पराक्रम बढ़ता है। तामसी व्यक्ति के क्या होता है, इसका पुण्य क्षय होता है, इसके आत्मज्ञान, इसके पराक्रम। और सात्विक पुरुष जो परमार्थ में लगे हैं, जिनका पुण्य है संसार में, इनका बढ़ते चला जाता है। ये व्यवहारिक आध्यात्मिक है। कथा के एक जो अर्थ है ना, वो अर्थ जीवन की घटना के साथ लगे हैं। रामायण जी पढ़े, गीता जी पढ़े, भागवत जी पढ़े, चाहे कोई ग्रंथ पढ़े पढ़े और आरती उतार के रखते उसी कथा की, तो उससे हमें क्या लाभ? हमें तो लाभ तब है जब इसके द्वारा हमारे जीवन चरित्र में उतरे। रहा नगर बसन धृत तेला, बाड़ी पूछ किन कपि खेला। कौतुक आए पुरवासी, मारही चरण करी बहुहासी। बाजे ढोल गए तब तारी, नगर फेरी पुनि पूछ प्रजारी। पावक जरत देखी हनुमंता, भयों परम लगी रूप तिरंता। नीम की चढ़ूं कपि कनक अटारी, भई सवित निशाचर नारी। सारे लंका के लोग कौतूहल देखने आए। कोई चरण मारता है, कोई हंसी उड़ाता है, कोई मजाक करता है, ढोल बजाता है और नगर में घुमाए। ये देखो राम जी के बानर हैं। हनुमान जी महाराज क्या देखो, पावक को, अग्नि को जलती हुई ये देखो। एक अग्नि योग अग्नि है। तो महापुरुषों को अपमान करने के बाद योग अग्नि ही प्रकट होता है, जो अहंकारी पुरुष को नाश कर देता है। अध्यात्म अर्थ ही है। बाबा कहते हैं हनुमान जी जब देखिए अग्नि जलते हुए, छोटा रूप बना लिया। महापुरुष क्या करते हैं, जितना संसार अपमान करता है वो अपने आप को, अपनी इज्जत प्रतिष्ठा सबको सिमट लेती कछुए की तरह। नींबू की चढ़ूं कपि कनक अटारी, भई सवित निशाचर नारी। छोटा रूप बनाकर हनुमान जी महाराज सोने की अटारी पर चढ़ गए। और जितने राक्षस की नारियां हैं डर गईं। क्या होके चढ़ गए? सोने की अटारी का मतलब क्या है? संसार के भौतिक सुख। और नारी क्या है? विषय होती है, क्योंकि ममता प्रधानता है नारी में। अब जिसमें विघ्न पड़े, बाधा पड़े, स्वार्थ न सधे, मेहनत करना पड़े, तो ये विषयी डरते ही हैं। ऐसे है कि जब सोने के महल पर चढ़े छोटा बनकर, तो राक्षस की नारियां सब डर गईं। हरि प्रेरित ते ही अवसर चले मरुत ऊंचा, अट्ठहास करी गरी जा, कपि बढ़ी लाग आकाश।
और भगवान की प्रेरणा से उसी अवसर 49 मरुद चल गए। आहा हा हवा अब अट्ठास करके हनुमान जी महाराज अपना आकाश में रूप प्रकट करके और मंदिर से मंदिर पर चले। देह विशाल परम रुआई, मंदिर ते मंदिर चढ़ी धाई। जरई नगर भा लोग बिहाला, झपट लपट बहु कोटि कराला। विशाल देखिए अब मंदिर से मंदिर पर चढ़ के अब जलाना जब शुरू कर दिए तो नगर के लोग बेहाल हो गए, बेचैन हो गए। झपट लपट उलट पलट करके जलाना शुरू कर दिए। शनिदेव बांधे हुए थे, कहा कि हनुमान जी ऐसे नहीं जलेंगे, हमको खोलिए। तो जब हनुमान जी उनको खोले तो उनके माथे पर बैठ गए। तो जो पत्थर से जब ठोकना शुरू किए, जो समय शनि भगवान का शरण टूट गया है, तो उस समय उन्होंने ये वादा किया कि जो सुंदरकांड और हनुमान जी की सुमिरन करेगा उस पर हमारा प्रभाव नहीं पड़ेगा। और जब शनि जी को बंधन खोले तो लंका नगरी सोने के जलकर खाक हो गए। आध्यात्म से समझे तो सोना तो जलाया नहीं जा सकता है उतना जल्दी। तो सोने का अर्थ होता है प्रमाद। सोने का अर्थ है संसार के वस्तु। संसार के वस्तु में जो प्रमाद हो जाए, अब प्रमाद के बाद सत्कर्म को उपहास हो रहा है, धर्म के उपहास हो रहा है, अपने विषय के लिए संत पुरुषों को ठुकराए। और इस प्रकार सज्जन पुरुष को ठुकराते हैं तो उनके अंदर जो परम तेज है, जो अग्नि स्वरूपा है, वो उनकी सारी वैभव को नाश कर देता है, सारे संसार की वस्तु। जरई नगर भा लोग बिहाला, झपट लपट बहु कोटि कराला। तात्मा तो सुनिय पुकारा, यही अवसर को वारा। हम जो काय कभी नहीं होई, बानर रूप धरे कोई। साधु अवज्ञा कर फल ऐसा, जरई नगर अनाथ कर जैसा। कहते हैं कि अब सब माता पिता सबको पुकारना सुना के इस अवसर हमारा कौन रक्षा करेगा। हम तो कहा कि बंदर नहीं, बानर के रूप में कोई भी रहे। आगे कहते हैं कि साधु के अपमान। हनुमान जी कौन है? साधु चरित शुभ चरित कपासु, निरस विशद गुण में फल जासु। साधु अपने कष्ट सह करके साधना के प्रकाश के द्वारा जीवों के अज्ञान को नाश करके भवसागर से पार करने के कार्य करते हैं। अमूढ़ प्राणी उसमें उनका विरोध करता है। अब इस सबके मन में आ गया, एक विभीषण जी का घर नहीं जरा इसलिए कि साधु हैं और जिनके द्वारा सृजन किया गया अग्नि उनके भक्त हैं, तो उनको कैसे जले। यानी ये समझिए कि जो व्यक्ति संत का सत्कर्म का तिरस्कार नहीं करता उनका अपकार नहीं होता। जरा नगर निमित्त एक माही, एक विभीषण कर गृह नाही। जरा ताकर दूत अनल जही सिरि जा, जरा न सोते कारण गिरी जा। मैया भवानी जब भोलेनाथ की ओर देखती हैं तो भोलेनाथ कहते हैं कि जिनका दूत ने अग्नि के निर्माण किया है, ये अग्नि बाहरी अग्नि तो है नहीं। कौन अग्नि है? हनुमान जी की तेज रूपी अग्नि है। व्यवहार में तो लिखा है कि आग लगा दी, लेकिन हनुमान जी कौन है? साधुओं के साधु, महापुरुष। महापुरुष वो महापुरुष
जिनकी वाणी दर्शन सबके द्वारा जीव का उद्धार हो। ताकर दूत अनल जेहि सिरिजा, जरा न सोते कारण गिरिजा। उलटी पलटी लंका सब जारी, कूदी परा पुनि सिंधु मझारी। पूछ बुझाई होई श्रमा, धरि लघु रूप बहोरी। जनक सुता के आगे, ठार भयं करी जोरी। उलट पलटी लंका सब जा रही। शनि जी महाराज को जो खोल दिए ना तो लंका की, क्योंकि जिसकी बुद्धि में मूढ़ता है, अहंकार है, शनिदेव वहीं पर खड़ा रहते। रावण भी, जब राम व्यापक है तो रावण भी व्यापक है। ये वायु में भी है, ये शरीर में भी है। अगर अहंकार प्रधान है और धर्म के ऊपर कुठार चलाते, परमार्थ नहीं है, नाटक खाली करते। वंचक भगत कहाई राम के, कंचन कामनी कोह काम। सिर्फ पैसा बटोरने के लिए तंत्र मंत्र जंतर अनेक प्रकार के वस्तु लगा करके आलोक के जो भरम में डाले हैं ना, ये जो भरम है, ये भरम रावण के ही चरित्र है। क्योंकि जीव के बंधन खोलने वाली बात बताइए, आत्मज्ञान क्या है। जीव चैतन्य अवस्था में कहाँ आएगा जब उनका खान पान बदले, उनका स्वभाव बदला। कथा रोज सुना रहे और उस चरित्र में कोई बदलाव नहीं आ रहा है, और बढ़ गए। ऐसे ही वो नाच रहा है, उसको और खूब नचा रहे हो संसार में। उलटी पलटी लंका सब जारी, कूदी पड़ा पुनि सिंधु मझारी। और समुद्र में उठकर अपनी पुछ को बुझाए। मातु मोहि दीजे कछु चिन्हा, जैसे रघुनायक मोहि दीन्हा। चूड़ामणि उतार तब दयं, हरस समेत पवन सुत लयं। हाथ जोड़कर माँ के पास खड़े हो गए। माँ, मैं तुमसे भेंट किया, वार्ता हुई, ये बात राघव जी कैसे जानेंगे? तो मुझे उसी प्रकार के कोई चिन्हा दो जैसे भगवान ने दिया है। तो उन्होंने चूड़ामणि दी। चूड़ामणि ऐसी है, ऐसे देखिए तुम ध्यान क्रिया जब योगी करते हैं ना, तो इस सर के पीछे वाले भाग में ब्रह्मस्वरूप, वो चूड़ामणि एक मणि है। जिन्होंने जगा लिया, उन निर्गुण ब्रह्म का साक्षात्कार कर लिया, वो सब के सब तीनों काल के बाद जान जाते हैं। ऐसे चूड़ामणि ये माँ की जोड़ा में लगी। और व्यवहारिक समझे तो पति पत्नी एक जगह रहने के बाद चूड़ामणि को ज़्यादा पहचाना, और गाना तो पहचाने या ना पहचाने। तो ब्रह्म जो है निर्गुण निराकार जब साकार में आते हैं, तो अपनी शक्ति जो है जिसके द्वारा सृष्टि के पालन संहार सृष्टि करते हैं, उस पराक्रम को पहचानती हैं। इसी बहाने माँ जानकी अपनी शक्ति जो है भगवान को दी। श्री राम जय जय राम। दूसरी बात समझे कि नारी और पुरुष व्यवहार में अगर नारी पति को सहयोग करे तो पुरुष में पुरुषार्थ चला आता है। जितना ज़्यादा नारी सहयोग करती है पुरुष का, उतना ज़्यादा पुरुष पुरुषार्थी होता है। और जिस घर में नारी पुरुष के विपरीत चलती है, वो पुरुष विचारहीन पुरुषार्थहीन हो जाता है। क्योंकि सबसे ज़्यादा अगर जमाने में पुरुषार्थ दिखाने कि सहयोग के बल जो है सहयोगी है, वो पत्नी है। ये व्यवहारिक बात।
मातु मोहि दीजे कछु चिन्हा, जैसे रघुनायक मोहि दीन्हा। चूड़ामणि उतार तब दयं, हर्ष समेत पवन सुत लयं। अब हर्षित तो होकर के पवन सुत कार्य, पवन सुत कौन है? कहा कि जिस समय भगवान के नाम का ध्वनि कर रहे थे तो वायु की टकराहट से ज्योति की, हनुमान जी नहीं थे, कपि नहीं थे। तो ब्रह्म तत्व को कौन लेकर जाएगा? अग्नि में जाया जाएगा तो सुरक्षित जाएगा। तो ब्रह्म तत्व की उन शक्ति को हनुमान जी महाराज ज्योति से प्रकाश स्वरूप लेकर के चले। कहूँ तात यस मोर प्रणाम, सब प्रकार प्रभु पूरन कामा। दीन दयाल बिरदु संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। तात सक्र सुत कथा सुनायहूँ, भानु प्रताप प्रभु समुझायहूँ। मास देवत महूँ नाथ न आवा, तो पुनि मोहि जियत नहीं पावा। कहूँ कपि के विधि राखो प्राणा, तुमहु तात कहत बुझाना। तोहि देखी शीतल भई छाती, पुनि मोह कहूँ सोई दिन सो राती। जनक सुतहि समुझाई करी, बहु विधि धीरज दीन। चरण कमल सिरु नाई करी, गमन राम पैंकिन। माता जी कहते हैं कि हमारे प्रणाम कहना बेटा, भगवान पूरन काम है, दिनों पर दया करने वाले बाना धारण किए हैं, सबके संकट हरण कर लेते हैं। तो हमारे संकट में क्या रखा है? सारी कथा सुनाना और बाण के प्रताप भी सुनाना। एक मास में अगर मुझे नहीं ले गए तो जिंदा नहीं पाएंगे। कहने का मां के अर्थ है माया वाले शरीर ही में हूं जो मार सकता है। तो फिर उन सीता के क्या होगा जिनको आप अग्नि में रखे हैं? मास दिवस नाथ न आवा, तो पुनि मोहि जियत नहीं पावा। कहूँ कपि के विधि राखो प्राणा, तुमहु तात कहत अब जाना। तो ही देखी शीतल भई छाती, पुनि मोह कहूँ सोई दिन सो राती। तुम जाना चाहते हो अब अपने प्राण कैसे रखो? तुमको देखने से पाप मुक्त हो गया था, यही चले जाओगे तो वही स्थिति हो जाएगा। हनुमान जी कहे हैं ब्रह्म का साक्षात दूसरा रूप है, संत भगवान है ही, चैतन्य अवस्था है। सूर्य के प्रकाश जैसे अंधकार को नाश कर देता है, इसलिए लंका नगरी में प्रकाश ही प्रकाश था। हनुमान जी कहा मैया तुम तो ज्ञानी हो, बाबा जनक जी की पुत्री हो, इसलिए तुम्हें ज्ञान की तो कोई कमी है नहीं, धीरज धारण करो। और उसका भी उपाय कर देता हूँ। जनक सुतई
समुझाई करी बहुविधि धीरजुदीन चरण कमल सिरुनाई कपि गमन राम पहिकिन। क्या उपाय कर दिए? अभी जो हमारा पराक्रम देखा है वो तो डर से सीता जी के पास नहीं जाएगा, और जो आने वाले हैं उनका समय अभी है, उनका मैं हिसाब कर देता हूँ। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। नाम जाप क्या करता है? आश्रित प्रवृत्ति को नाश कर देता है, वासना तृष्णा। चलत महाधोनी गरज सी भारी, गर्व स्रवहि सुनी निचर नारी। नाग सिंधु यही पार ही आवा, शपथ किला कपि सुनावा। नाम धुन करते हुए आ रहे थे, चेहरा पर तेज था। हनुमान जी के चाल के देखकर सारे बांदर समझ गए कि अब हम लोग का नया जीवन मिल गया। जीव को नया जीवन कब है? भक्ति जग जाए, वासना के शरीर जल जाए। लंका नगरी अहंकार वासना के शरीर है, तभी इसको साधना में मन लगेगा, आत्मज्ञान का अनुभव होगा। ये बानर लोग समझे, मिले सकल अति भय सुखारी, तलपत मीन पावु जिमी बारी। बिना पानी के मछलियां तड़प रही, बिना भक्ति के जीव अशांत है, वासना के कारण जीव मृत तृष्णा में जल रहा है। सारे बंदर हनुमान जी के दर्शन से ही मानो उन्हें मछलियां को गहरी पानी मिल गई। चले हरसि रघुनायक पासा, पूछत कहत नवल इतिहासा। तब मधुबन भीतर सब आए, अंगद सम्मत मधु फल खाए। रखवारे जब बरजन लागे, मुठे प्रहार नत सब भागे। रघुनाथ जी के पास चले, हनुमान जी से पूछते हुए कि महाराज लंका नगरी में आप कैसे लंका जलाए, माँ से कैसे भेंट किया, राक्षसों को कैसे नाश किया, फल कैसे खाए, रावण के अहंकार कैसे तोड़े, विभीषण जी से कैसे मिले, यही चर्चा करते हुए और सुग्रीव जी की वाटिका में पहुंच गए। इन्होंने कहा था कि काम कर लेना, तब आकर ये मधुफल अमृत के समान जिसको सब खाना छूट है। मधुबन में जब फल खाना शुरू किए अंगद जी की आज्ञा से, अब फल खा रहे थे तो जो रक्षा करने वाले थे तो क्या किए,
माना किए तो 2-4 मुट्ठी लग गए, लेकिन वो मुट्ठी नहीं। उनको कौन मुट्ठी लगा? ज्ञान की मुट्ठी। मुष्टिका मारे थे ना हनुमान जी, इस पर भी प्रयोग कर दिए। अब वो विरोध नहीं किया, ज्ञान हो गए। सुग्रीव जी के पास पहुंचा, जाई पुकारे ते सब बनौजारी जुगराज, सुन सुगरीव हरस कपि करियाए प्रभु पास। सुग्रीव जी महाराज गदगद हो गए कि लगता है कि भगवान के काम हो गए, क्योंकि भक्त का ही तो स्वभाव है, चाहे जितनी भी संसार में अपनी पीड़ा हो, भगवान के काम बन जाए सब प्रकार से खुश हो जाते हैं। जो न होती सीता सुधी पाई, मधुबन के फल सकही खाई। यही विधि मन विचार कर राजा, आई गए कपि सहित समाजा। आई सवनी नावापद सीता, मिले सवई अति प्रेम कपीसा। पूछे कुशल कुशल पद देखी, राम कृपा भाषा जुबिसेखी। नाथ जुगल नाथ काजु कीन्यू हनुमाना, राखे सकल कपि के प्राणा। सुन सुगरीव बहुरी से मिलऊं, कपिन सहित रघुपति पहीं चलऊं। राम कपिन जब आवत देखा, किए काजु मन हरस बिसेखा। फटिक सिला बैठे दो भाई, परे सकल कपि चरण जाई। प्रीति सहित सब भेंटे, रघुपति करुणा पुंज। पूछी कुशल नाथ अव, कुशल देखी पद कंज। सुग्रीव जी विचार करते हैं कि अगर सीता जी की खबर नहीं लेते हनुमान, तो मधुबन के फल खाने की किसकी मजाल है। विचार कर ही रहे थे, आई गए कपि सहित समाजा। सब समाज के साथ आ गए, सब ने आकर विभीषण जी को, सुग्रीव जी को वंदना किया, और सबकी चेहरा और पराक्रम देख करके वहां लगता है काम कर ली। सबसे मिलती, कुशल पूछे, सरकार हम सब तो नहीं किया। तब कौन किया? राम कृपा राम कृपा भाकाजु बिसेखी। पूछी कुशल कुशल पद देख, नाथ काजु कीन्यू हनुमाना। राखे सकल कपि के प्राणा। हे महाराज, हनुमान जी महाराज सब काम किए, सबके प्राण रक्षा कर। सुनि सुग्रीव बहुरी ते ही मिले, कपिन सहित रघुपति पहीं चले। सब बांदर के साथ, हनुमान जी के साथ, रघुनाथ जी के साथ चले। कुछ ले नान देना,
मगन रहना, कुछ लेना न देना। कुछ लेना न देना, मगन रहना। हनुमान तेरे गुण को अब क्या कहना। हनुमान तेरे गुण को अब क्या कहना। हनुमान तेरे गुण के, हनुमान तेरे गुण को अब क्या कहना। हनुमान तेरे, कुछ लेना न देना, मगन रहना। हनुमान तेरे गुण को अब क्या कहना। काम करते सभी के, न लेते किसी से। काम करते सभी के, न लेते किसी से। अपनी सीमा के अंदर, अपनी सीमा के अंदर मगन रहना। हनुमान तेरे गुण को अब क्या कहना। हनुमान तेरे गुण को अब। राम जी जब सबको आते हुए देखे तो चेहरा देखकर समझ गए कि ये विशेष काम करके आए। फटिक शिला पर, सफेद शिला पर बैठे थे। सारे बंदर आकर भगवान के चरण में वंदना करते हैं। भगवान सबके साथ प्रेम से मिलते हैं, करुणा की पूंज, और सबसे कुशल पूछते हैं। सब पर कृपा की दया बारिश की। हनुमान तेरे गुण को अब क्या कहना। हनुमान तेरे। श्री राम जय जय।